नमो नमः मित्राणि सादरं वन्दनानि अभिनन्दनानि च। ये मित्र संस्कृतं पठामः संस्कृतभाषा शिक्षणस्य आभासीयकक्षायां पुनः भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च। मित्रों, कल हमने समास प्रकरणम में समास की परिभाषा, कुछ उदाहरण और उनके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो जो विशेष समास के जो 4 भेद हैं, उसका पहला जो भेद है अव्ययीभाव समास, आज हम उसी विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अव्ययीभाव समास समझने का प्रयास करते हैं। अव्ययी भावः समासः। ये पहला भेद है। तो अव्ययीभावः समासः, अव्ययीभाव किसको कहेंगे? कौन सी परिस्थिति होगी कि उस समस्त पद को हम अव्ययीभाव समास का समस्त पद कहेंगे? तो इसके लिए पाणिनि ने परिभाषा बताई है, और वह परिभाषा है पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः। पूर्व पद प्रधानो अव्ययीभावः, यानी इसका पूर्व पद प्रधान होता है। कल हमने जाना था जहां 2 पद में समास होता है, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो अव्ययीभाव समास कहता है कि जहां पूर्व पद प्रधान हो, प्रथम पद की जहां प्रधानता रहे, वह अव्ययीभाव कहलाएगा। अव्यय शब्द है, अव्यय, न व्यय, अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता है। अव्यय को कहा जाता है सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु जन्नव्येति तदव्ययम्। जो सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में कभी परिवर्तित नहीं होती है, वह अव्यय है। तो ऐसे अव्यय के बारे में जब हम अव्यय प्रकरण में जाएंगे तो वहाँ हम विशेष रूप से जानकारी हासिल करेंगे। ऐसे अव्यय के जो प्रत्यय हैं, जो हम उपसर्ग कहते हैं, तो वह भी अव्यय ही है। तो ऐसे प्रत्यय जहाँ लगते हैं, यदि प्रथम पद उसका अव्यय है तो वह अव्ययीभाव समास कहा जाएगा। यानी अव्ययीभाव के लिए क्या क्या हुआ? पहला है कि पूर्व पद की प्रधानता, पूर्व पद की प्रधानता होगी एक, और दूसरा है
ये जो पूर्व पद होगा यानी प्रथम पद या पूर्व पद लिख सकते हैं। पूर्व पद अव्यय होगा। दो बातें। और ये जो समस्त पद बनेंगे पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिल करके, ये समस्त पद क्या होंगे? तो नपुंसक, ये नपुंसक लिंग एक वचन, एक नपुंसक लिंग में होंगे और एक वचन में रहेंगे। ये इसके शर्त हैं, इसकी नियमावली है। तो हम इसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। व्याकरण में 33 प्रकार इसका कहा गया है, यानी अव्ययी भाव 33 प्रकार के होते हैं। किंतु सबका प्रयोग जानना आवश्यक नहीं है। कुछ जो आवश्यक है, कक्षा में जहां आप पढ़ते हैं उसको ध्यान में रख करके कुछ जो आवश्यक है उसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए हम इनके भेदों के आधार पर कुछ उदाहरण देखें। तो पहला जो है इत्यर्थे अव्ययी भावः, यानी इति के अर्थ में। तो जहां जिस पद में इति आएगा तो और उससे जो समस्त पद बनेगा, तो जहां इति का प्रयोग है उसके लिए अधिपद का प्रयोग हो जाता है। अधि का प्रयोग होगा। उदाहरण देखें। हरौ इति, अधि हरि, हरौ इति अधिहरि। अधिहरि समस्त पद है, हरौ इति विग्रह पद है। अधिहरि यहां इति था तो उसका अधि हो गया। ये अधिहरि, अधि का जो प्रयोग है यह भी अव्यय है और इति भी अव्यय है। तो यहां पर यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। आप और भी उदाहरण देखेंगे। हरौ, गृहे इति, अधि अधिगृहम्, गृहे इति
अधिगृहम् गोपी इति अधिगोपम। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। नगरे इति अधिनगरम्, वने इति अधिवनम्, गंगायामिति अधिगंगम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखेंगे, चिंतन करेंगे, और जहां जहां भी अधि लगा हुआ आपको मिले, आप समझिएगा कि यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रायः ये सप्तमी भक्ति है और इधर इति है। ऐसा ही इसका विग्रह हर स्थान पर होता है। अब दूसरा जो भेद है, ये इत्यर्थ हमने सीखा। दूसरा है सभी जगह अव्ययी भाव आप प्रयोग कर सकते हैं। इत्यर्थे अधि, समीपार्थे अव्ययी भाव, यहां पर उप का प्रयोग होता है। समीपार्थे उप, उदाहरण वनस्य समीपम उपवनम, वनस्य समीपम उपवनम। इसी तरह गंगायाः समीपम उपगंगम। समीप के अर्थ में, समीपार्थ है उप, ये उपवनम उपगंगम समस्त पद है, एक वचन में है, नपुंसक में लिंग में है, और पहला पद अव्यय है। समीप के अर्थ में उप का प्रयोग। इसके अलावे उद्यानस्य समीपम उपोद्यानम। राज्यस्य समीपम उपराज्यम, नयनस्य समीपम उपनयनम, नेत्रस्य समीपम उपनेत्रम।
तो ऐसे जो उदाहरण हैं ये समीपार्थ है, उप, ये अव्ययी भाव समास का है। अब तीसरा देखते हैं। समृद्ध्यर्थे अव्ययी भाव, तो उसमें सुप का प्रयोग होता है। प्र, प्रा, आप, साम, अनुभाव, निस, निर, दोष, दूर आदि आदि पढ़ेंगे तो सुप फिर आता है उपसर्ग। तो ये जो है इसमें सुप में प का लोप हो जाता है, क्या बचता है? सु। समृद्धि के अर्थ में जैसे उदाहरण आता है भद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, सुमद्रम। बंगानाम समृद्धि सुबंगम। सभी जगह देख रहे हैं समृद्धि समृद्धि, और समृद्धि के अर्थ में सुख का प्रयोग। वराणाम समृद्धि सुवरम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फलानाम समृद्धि सुफलम, विचाराणाम समृद्धि सुविचारम। लेखानाम समृद्धि सुलेखम। तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला अगला जो विषय है वह है व्यरिद्धि। व्यरिद्धि इसका अर्थ होता है नाश, विनाश। तो व्यरिद्धि अव्ययी भाव, तो व्यरिद्धि के योग में दुर का प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे। यव नानाम व्यरिद्धि
दुर्यवनम। यवनानां विरुद्धे दुर्यवनम। बुद्धीनां विरुद्धे दुर्बुद्धे। इसी तरह आचाराणाम विरुद्धे दुराचारम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का जब अन्वेषण करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। भिक्षानाम वृद्धि दुर्भिक्षम आदि आदि बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये भेद हो गया, चौथा भेद। चौथा प्रकार अब आइए पांचवा प्रकार देखते हैं। पांचवा है अभावार्थे अव्ययीभावः। तो अभावार्थ के अर्थ में निर का प्रयोग होता है। निर उदाहरण देखेंगे। मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम्। मक्षिकानाम् अभावः निर्मक्षिकम्। मलानाम् अभावः निर्मलम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप देख सकते हैं। धना नाम अभावः निर्धनम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको प्राप्त होंगे। जनानाम अभावः निर्जनम। गंधानाम अभावः निर्गंधम। वस्त्राणाम अभावः निर्वस्त्रम। तो ऐसे जो उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तकों में आते हैं जिनमें निर लगा हुआ है, तो आप मानिए कि अभाव के अर्थ में यहां अव्ययी भाव है। तो और इसका विग्रह इस प्रकार से होता है। अब आगे चलते हैं।
समास के बाद छठा अत्यार्थे अव्ययीभाव समासः। यहां पर अति का प्रयोग होता है। अत्ययः अत्ययार्थे एक छूट गया है। अत्य अत्ययार्थे अत्ययार्थे अति। तो कहता है कि अत्यय के योग में अति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझिए। हिमस्य अत्ययः अतिहिमम्। अतिहिमम् अत्यय अत्यय के योग में अति का प्रयोग है। हिमस्य अत्यय यानी बर्फ की अधिकता अत्यय। अतिहिमम् और भी उदाहरण देखें। कष्टस्य अत्ययः अति कष्टम अति कष्टम। बहुत से आएंगे। हर्षस्य अत्ययः अति हर्षम। गर्वस्य अत्ययः अति गर्वम। शोकस्य अत्ययः अति शोकम। ऐसे अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। आपको प्राप्त होगा आपकी पाठ्य पुस्तकों में। उसे आप देखिए, अभ्यास कीजिए, आगे बढ़िए। तो अगला जो भेद है मैं वह आपके सामने रखने वाला हूं। ये छठा हो गया है। आइए, कुछ जो अति आवश्यक है वह बताना मैं उपयुक्त समझता हूं। तो सातवां है विप्सार्थे। अति प्रति विप्सार्थे प्रति। ये विप्सा का मतलब विप्सार्थे यानी द्विरुक्ति ही, यानी एक ही बात दो बार कहा गया तो उसके अर्थ में प्रति का प्रयोग होगा। जैसे दिनाम दिनाम
प्रतिदिनम क्षणं क्षणं प्रतिक्षणम, ये क्षणम क्षणम दिनम दिनम, ये द्विरुक्ति है, विप्सा है। दो बार एक ही बात कही जा रही है। नगरम 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 प्रतिनगरम ग्रामम ग्रामम प्रतिग्रामम गृहे गृहे प्रतिगृहम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तकों में देखेंगे। आइए एक और उदाहरण अगला भेद के साथ। सार्थे अव्ययभावः, तो जहां ये प्रकाश का प्रयोग होगा तो उस अर्थ में इति का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि। विष्णु शब्दस्य प्रकाशः इति विष्णु। और भी गणेश शब्दस्य प्रकाशः इति गणेशः। शिवपदस्य प्रकाशः इति शिवः। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिलेंगे। अगला जो इसका भेद है अब उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रकार योग्यार्थे अव्ययभावः, इसके अर्थ में अनु का प्रयोग, योग्यता के अर्थ में, योग्य के अर्थ में। जैसे रूपस्य योग्यम अनु रूपम, रूपस्य योग्यम
अनुरूपम। गुणस्य योग्यम अनुगुणम। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप देख सकते हैं अपनी पाठ्य पुस्तकों में। अब अगला उदाहरण, अगला भेद, और उसे हम 10वां भेद कहेंगे। पदार्थ अनतिवृत्त्यर्थे, अनतिवृत्त्यर्थे पदार्थ अनतिवृत्त्यर्थे यथा यत् उदाहरणम शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, यथा शक्ति। शक्ति अनतिक्रम्य यानी अपनी शक्ति से भी ऊपर उसका अतिक्रमण करके आगे बढ़ करके यथाशक्ति। मतिम अनतिक्रम्य यथा मति, यथामति, यथाशक्ति। गुणम अनतिक्रम्य यथा गुणम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक और भेद बता करके मैं विषय का समापन करूंगा आज के कालांश को, और वह है ये 12वां है, पश्चादर्थे, पश्चादर्थे अनु। जहां पश्चात के अर्थ में अनु का प्रयोग होता है, जैसे उदाहरण रामस्य पश्चात् अनु रामम, रामस्य पश्चात् अनुरामम।
शिक्षकस्य पश्चात अनु शिक्षकम। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको अपनी पाठ्य पुस्तकों में मिल जाएंगे। अपनी पाठ्य पुस्तकों का आप अनुशीलन करिए। ये कुछ भेद हमने आपको बताने का प्रयास किया। वैसे कहा था 33 प्रकार के हैं, किंतु जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं वो हमने आपके सामने रखा है। आशा है जिस सरल विधि से मैंने इसको समझाया है आपकी समझ में भी आ गया होगा। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तकों का अवलोकन करिए, ऐसे उदाहरणों को ढूंढिए और उनको छांट करके अलग करिए। ऐसे समस्त पदों का विग्रह कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। आप स्वयं ही अध्ययन करें, अपने मित्रों को प्रेषित करें, और जो शिक्षक बंधु देख रहे हैं वो अपने छात्रों के लिए प्रेषित करें। छात्र भी इससे अधिक लाभान्वित हों, ऐसा सबका प्रयास होना चाहिए। तो बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। नमो नमः, पुनर्मिलामः।